नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए। कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा, यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन कहता है, खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? कहता है खिलाफत आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दो में कहता है जहांगीर से। क्या है? जहांगीर ने टॉम्स रो को कहाँ मिलने के का अवसर दिया था? कहता टॉम्स, ये जो है जहांगीर जो है टॉम्स रो को मिलने का जो है कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था? तो यह दिया था आपको अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजमेर। चलिए आगे कहता है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? कहता है कि नीचे दिए गए जो भारत का राज्य है और भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा जो प्राप्त हो रहा है, इसका कालक्रमानुसार सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका क्रम यह सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है। अगर नागालैंड की बात किया जाए तो एक बार इसको देख लीजिए। नागालैंड जो है ये आपको 1900 कब 1963 में इसको राज्य का दर्जा मिला था, 1963 में। हरियाणा को 1966 में, हरियाणा को 1966 में। और ये सिक्किम जो है, सिक्किम को मिला था 1974 में। कब? 1974 में। और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। कब? 1987 में। ये ईस्वी अगर याद रहेगा तभी आप इसका सही से क्रमबद्ध इसको सजा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 का सी। चलिए 4 में कहता है कि भारत का क्या है? भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहता है भारत का गगन मिशन जो है, गगनयान मिशन जिससे जो है 2023 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया, लॉन्च किया जाएगा, निम्नलिखित में ये किससे संबंधित है? तो यह आपको मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित। क्या? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। 6 में कहता है कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। कहता कंप्यूटर जो है इस पर जानकारी जो एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको डिजिटल डाटा के रूप में। किसके? डिजिटल डाटा के रूप में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। साथ में कहता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? कहता है गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था, यह किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका जो संबंध है बिंबिसार से था, कि बिंबिसार के दरबार से इसका संबंध था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिंबिसार। 8 में कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से
किस वाद को अनुच्छेद 368 क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियों अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो इसकी चर्चा जो की गई है आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर चर्चा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 9 में कहता है 2022 को 2022 को संपन्न UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो यह जो जीता है आपको रियल मैड्रिड ने जीता है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो है अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों तक मिल सके। दोस्तों अगर इससे पहले जो अभी तक आपको 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया, अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देखें। और 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया। अगर उसे नहीं देखें तो रिवीजन के लिए उसे ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना रिवीजन और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए आप इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे का फ़ायदा जाकर जरूर उठाएं। और ये जो हमारा जो 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है, इसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमें सहयोग दें और इसे शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 10 में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। कहता है जनगणना 2011 जो है इसके अनुसार बिहार में जनघनत्व की कितनी व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है आपको 225 व्यक्तियों की जनघनत्व की वृद्धि हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बोठुकम्मा या बतुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसको जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपको तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे कहता है 12 में कहता है कि ओबर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ओबर जनजाति जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश से ओबर जनजाति संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ओबर। आगे कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसमें पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे है कहता मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था। तो यह जीता था आपको देवल क्षेत्र को जीता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा देवल। आगे कहता है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह आपको मनाया गया था। ये आपको 19 अगस्त 2022 को मनाया गया। कब? 19 अगस्त 2022 को मनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 2022 को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। कहता है राज्य के वह कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 51। क्या? अनुच्छेद 51। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नेंदीबाचेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। नेंदीबाचेरी हवाई अड्डा जो है यह कहाँ स्थित है। तो ये आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में कहता है बजट घाटे से तात्पर्य है। कहता है बजट घाटे जो है इससे क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है कि वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। क्या है? वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 19 में कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट
लागू करने का कारण था। कहता बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, इसका लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? इसे लागू करने का प्रमुख कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना इसका मुख्य कारण था। चलिए आगे है 20 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन वह सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना। जिसका सही आंसर जो सुमेलित नहीं है ये बी नंबर, कौन सॉरी ए नंबर जो है सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो है भगत सिंह से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, ये भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक दिया क्या, पुस्तक दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति है दूसरे पुस्तक दिया गया है, वही कहता है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये 1 नंबर आपका सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है, आइए 21 में देखते हैं 21 में कहता है जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहता जनवरी 2022 जो है इसमें खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस ध्वज के संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो सही नहीं है ये आपको ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, कहता है 5 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के लोगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया था, यह सही है। आगे कहता है यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, यह भी सही है। आगे कहता है कि इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम था, यह भी सही है। जब 3 सही हो गए तो डी नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 21 का जो है आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 25 फीट था, यह गलत है। क्या यह गलत है? डी नंबर से आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं दिया गया है। ये अशोक चक्र 30 फीट नहीं 25 फीट नहीं बल्कि 30 फीट पर दिया गया था। कहाँ? 30 फीट पर दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, क्या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? कहता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है जो भिलाई में स्थित है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था आपको पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये कब किया गया था? तो सन 1955 में। कब? सन 1955 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का तक निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिनियम था जिसकी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया गया था ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लाया गया था। इसमें जो भी कमियां था उसे दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाना पड़ा था। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो 1773 में। कब? 1773 में, ये ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 24 में कहता है कर्तव्य, क्या कर्तव्य पथ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता कर्तव्य पथ जो है इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, कहता है कि 8 सितंबर, क्या है? 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। कहता है 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग जो है उसे कर्तव्य पथ नाम देकर के इसका उद्घाटन किया है, सही है। हाल ही में दिल्ली नगरपालिका परिषद ने आवासन एवं शहरी मामलों के मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का, क्या है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में दोनों सही दिया गया है। ये कहता है
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। तो आइए इसको देखते हैं, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, दोनों सही दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 25 में कहता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण हुआ है आपको सेनोजोइक में, क्या सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। सी नंबर से आंसर होगा सेनोजोइक में। चलिए आगे कहता है किस किस उत्पादन की वह मांग, कहता है किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है। कहता है किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है वह क्या कहलाती है, तो वह जो कहलाती है आपको उत्पन्न मांग, क्या है, उत्पन्न मांग कहलाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्पन्न मांग। आगे कहता है कुशीद किसका प्राचीन नाम है। कुशीद जो है किसका प्राचीन नाम है। कुशीद जो है आपको ऋण लेने वाले, क्या है, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुशीद कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसी का प्राचीन नाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 28 में कहता है कि 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहता है कि 20 जून जो है 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो यह किया गया कहाँ पर, आइए देखते हैं। तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु, कहाँ, बेंगलुरु में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे कहता है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। कहता है कि वह कौन है जिसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, तो यह किया गया था आपको लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। चलिए आगे है, आगे कहता है केन, क्या है, केन या कर्णावती नदी का उद्गम स्थल है। केन या फिर कर्णावती नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कैमूर की पहाड़ी में, कहाँ, कैमूर की पहाड़ी में है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो नीचे जो दिया गया है संविधान के भाग 4 में जो दिए गए निर्देश हैं, इस सिद्धांतों में कौन सूचीबद्ध है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं सूचीबद्ध जो है। तो कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, हाँ यह सूचीबद्ध है। कहता है समान नागरिक संहिता, यह भी सूचीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो यह भाग 4 में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वे कहाँ का राज्यपाल थे। कहता अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था उससे पहले वह कहाँ का राज्यपाल था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये जो था राज्याभिषेक से पहले वह उज्जैन के राज्यपाल थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उज्जैन के। आगे कहता है होकर, क्या होकरसर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। होकरसर आर्द्रभूमि जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है आपको जम्मू कश्मीर, कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। कहता प्रशासनिक सुधार जो है इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता आपको मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसका गठन आपको 1966 में, कब, 1966 में किया गया था। ध्यान रखिए 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है, तो अमोघ वर्ष जो है यह आपको संबंधित है राष्ट्रकूट वंश, किसे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश से। चलिए आगे कहता है क्या स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई है। स्किल इंडिया जो है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो यह हुई है 15 जुलाई 2015 से। कब, 15 जुलाई 2015 से स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह आपको चंबल नदी पर स्थित, कहाँ, चंबल नदी पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। 38 में कहता है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित के वरीयता क्रम में सजाएं। निम्नलिखित जो है, जो नीचे दिए गए, इसे वरीयता क्रम में सजाने के लिए कहा गया है, यानी उसके वरीयता जो है पावर के अनुसार उसे सजाना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। तो ये आपको सबसे पहले एक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, एक नंबर पर ये हो जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक नंबर पर हो जाएंगे आपको। दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हो जाएंगे, और तीसरे नंबर पर आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, और चौथे नंबर पर आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको सही आंसर हो जाएगा 2431, 2431 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता 1857 क्या 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत है। कहता 1857 का विद्रोह जो है, इसके बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स जो है, इसका क्या मत है। सॉरी दोस्तों, इसका मत जो है आपको यह कहा, इनका कहना है कि यह जो है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान जो है, यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको लातूर महाराष्ट्र का लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में। आगे कहता कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको ईरान से होकर नहीं गुजरती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। चलिए आगे है, बाकी इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। 42 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण जो है, इसके डेटाबेस के बारे में जो भी कथन दिया गया है, उसके आधार पर सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। सही है। यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है। यह भी सही है। हाल ही में भारत इसका 68वां सदस्य देश बना है। यह भी सही है। तो तीनों सही दिया गया है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। 43 में कहता निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये आपको बताना। जो सुमेलित है, कहता संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। तो यह सही है, बाकी सब गलत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि अग्निपथ योजना जो है के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है। कहता अग्निपथ योजना जो है, इससे संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना। जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है इसका सही नहीं है। आपको इस योजना के तहत अग्निवीरों को 10 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। यह सही नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं दिया गया है। बाकी सब सही है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर 44 का सी हो जाएगा। आगे कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था। कहता जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, ये आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध आपको 1780 क्या है 1780 से लेकर के 84 तक चला था। 1780 से लेकर 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा।
और पहला कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे कहता है कागज उद्योग, क्या कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। कहता है नीचे दिए गए में से वो कौन सा कागज उद्योग है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो ये आपको वज्रराज नगर, वज्रराज नगर जो है ये आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। बाकी आपको टीटागढ़, त्रिवेणी और सेवारफुली ये तीनों आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है, लेकिन ये वज्रराज नगर आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी। चलिए आगे कहता है नगीना, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है। नगीना मस्जिद जो है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको आगरा में स्थित, कहाँ, आगरा में स्थित है नगीना मंदिर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नगीना मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक आप साइंस का जो साइंस टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में शामिल करके मास्टर वीडियो बनाया गया है, अगर उसे नहीं देखें तो रिवीजन के लिए उसे ज़रूर देखें। और इसी तरह हिस्ट्री का भी पूरा तीनों हिस्ट्री एक ही वीडियो में शामिल किया गया है, उसे भी ज़रूर देखें। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से इसका लाभ ज़रूर उठाएं ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। कम समय में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 9 मई, क्या है, 9 मई 2022 को, 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन संबंधित इससे संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए देखा था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को ध्यान रखना कि इसमें सही कौन कौन है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। एक में कहा गया है, एक में कहा गया इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सही है यह। कहता है इसकी शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई थी। यह भी सही है। आगे कहता है इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों अदनान 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 आबिदी और सना इरशाद मटूर, अमित देव और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। तो यह भी सही है। तो तीनों सही दिया गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए सॉरी दोस्तों, इसमें जो है ये 1922 नहीं होगा, ये गलत है। सॉरी ये गलत है। क्या यह 22 नहीं होगा, ये आपको 1917 में शुरुआत, कब 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। सॉरी दोस्तों इसके लिए 1922 में नहीं, 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये आपको 2 नंबर गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। क्या हुआ, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए यहाँ 2022 में 222 में नहीं बल्कि 1917 में इसकी स्थापना हुई है। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस आपको 5 सितंबर को कब 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे कहता है इंका था किस देश की प्रमुख जनजाति। इंका था जो किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो ये है आपको दक्षिण अफ्रीका की, कहा कि दक्षिण अफ्रीका की। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को जो गहरा नीला रंग मिलता है यह किससे मिलता है। तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे, कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए एक 52 में कहता है आँख से लेंस का फोकस दूरी किसके कारण, कहता है आँख से लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। कहता है आँख में जो लेंस होता है इसका फोकस दूरी किसके काम करने से इसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है। तो ये आपको सिलियरी मांसपेशियों के कार्य के कारण इसकी फोकस दूरी एडजस्ट होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। कहता है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसके ह्रास का निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी होता है इसके ह्रास के लिए। तो इसके ह्रास के लिए उत्तरदायी रासायनिक द्रव्य मान आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे है। आगे कहता है शीतकाल में पौधे पाले में
मर जाते हैं। क्योंकि कहता शीतकाल में जो पाले पड़ते हैं इसके कारण पौधे मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊतकों की यांत्रिकी क्षति और शुष्कन हो जाता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता थैलीसीमिया एक आनुवांशिकी थैलीसीमिया जो एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो प्रभावित करता है आपको रुधिर को, किसे? रुधिर को प्रभावित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रुधिर को। चलिए आगे कहता है अश्मा क्या है? वह समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, कहता है कि वह समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन सही है? तो वे वेग क्या है? वे वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। क्या वो जो वेग और समय जो है ग्राफ रेखीय होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है? ये आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित। कैसे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और ये कब शुरू किया गया था? 1970 में। कब? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और ये जो आपको 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसे पूरा करने में आप हमें मदद करें ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ध्वनि की आवृत्ति एन तरंग दैर्ध्य, कहता ध्वनि की आवृत्ति एम है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा, चाल चाल जो है भी है, सॉरी चाल यू के बीच का संबंध क्या है? तो इन तीनों के बीच का जो संबंध है किसको दर्शाता है? तो ये जो है आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता कार्नेट क्या है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का अयस्क कार्नोटाइट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा संतृप्त वसा अम्ल है जिसे छांटना है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पामीटिक अम्ल जो है आपको संतृप्त वसा अम्ल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मप्स क्या है? मप्स है। मप्स क्या है? तो मप्स आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है सर्दी जो होता है ये किसके कारण होता है? सर्दी जो है निम्नलिखित में किसके कारण होता है? आइए देखते हैं। सर्दी जो आपको विषाणु क्या किसके वायरस के कारण होता है? सर्दी वायरस के कारण होता है। और फाइलेरिया आपको किसके बैक्टीरिया के कारण होता है? ये सर्दी वायरस के कारण, फाइलेरिया आपको परजीवी प्रोटोजोआ कारण, किसके? परजीवी कृमि के कारण। फाइलेरिया परजीवी कृमि के कारण होता है। और मलेरिया जो है आपको ये परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और आंत्रज्वर जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस प्रकार 1 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो एक कोशिकीय शैवाल जो है इसका नाम है आपको क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरेला। आगे कहता कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। कहता कैल्शियम कार्बाइड जो है इस पर पानी गिरने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपको एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। 65 में कहता है कि कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? कहता है कुछ ऑटोमोबाइल जो होता है इसमें पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका कारण है कि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है और कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। कहता पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसके प्रमुख संगठकों में कौन कौन शामिल है? तो यह शामिल है आपको लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्या? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना शामिल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, कहता है इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है यह किससे स्रावित होती है? ये आपको पेंक्रियाज अग्न्याशय से स्रावित होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो यह जो निकलेगी आपको मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। क्या मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी? सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो कौन कौन से तत्व को बाद में उनकी तालिका में जगह मिली है? तो यह मिली है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो है यह किसकी मिश्र धातु है? तो यह टीन और सीसा की मिश्र धातु है सोल्डर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, टीन और सीसा के। आगे कहता है मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? कहता है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है कौन सा है? तो यह है आपको यूरिया। क्या यूरिया? बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरिया। चलिए आगे है, आगे कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है यह कौन सा है? तो यह है ये आपको शुतुरमुर्ग है। कौन? शुतुरमुर्ग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। आगे कहता है डेंगू ज्वर का कारण, डेंगू ज्वर जो है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो वायरस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वायरस। आइए सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आगे कहता है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है यह किससे संबंधित है? तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत आपको पास्कल, क्या पास्कल से संबंधित हो जाएगा। सॉरी, ये हाइड्रोलिक पास्कल सिद्धांत जो है ये आपको हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत ये आपको मिल जाएगा 3 से। और गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत जो है आपको गैलीलियो से किससे? गैलीलियो से मिल जाएगा। तो ये 2 से मिल जाएगा बी। और सौर प्रणाली का हीलियो सेंट्रिक सिद्धांत ये किससे मिल जाएगा? तो ये आपको कोपरनिकस से, किससे? कोपरनिकस से मिल जाएगा। कोपरनिकस से ये 1 से मिल जाएगा। और आपको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम ये तो न्यूटन से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको सही आंसर मिल जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 मिल जाएगा सही। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, इसमें भी सुमेलित करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। फर्मी जो है किससे मिलेगा? तो फर्मी जो है ये आपको 10 पावर क्या है? 10 पावर -15 मीटर से मिल जाएगा। तो ये 1 से मिल जाएगा। और एंगस्ट्रम जो है ये आपको 10 पावर -10 मीटर से मिलेगा। और प्रकाश वर्ष जो मिलेगा 3 दशमलव कितना? 3.0 सॉरी प्रकाश 9 मीटर में दिया गया है। तो मीटर में 9.46 × 10⁻15 मीटर से ये प्रकाश वर्ष मिल जाएगा। और पार्सेक आपको 3.08 × 10⁻16 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये टारगेट जो है 20K सब्सक्राइबर का टारगेट जो है इसे पूरा करने में हमें सहयोग करें ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।